हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजी अपना स्कूल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जाना, त्रिकोणमितीय पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना और त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम के बारे में भी जाने। और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी जाना। और साथ में त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी हमने सीखा। अगर आप सबने नहीं देखा है पिछले वीडियो को तो आप जाकर के पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण निकालना। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। जैसे जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने अनुभव किया कि जैसे मैं अपने पिछले वीडियो को देख रहा था तो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। ऐसा इसलिए था क्योंकि देखिए, स्कूल में तो हम बड़ी आसानी से पढ़ा लेते हैं, बच्चों को समझा भी लेते हैं, बड़े मज़ेदार तरीके से उनको बताते हैं। लेकिन स्कूल में पढ़ाना और कैमरे को फेस करना, कैमरों को देख करके बोलना एक अलग बात होती है। इस वजह से कॉन्फिडेंस में गिरावट हमको नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा। अगर हमको 5 से 10 वीडियो का अनुभव हो जाता है तो उसके बाद ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने आप ही अप हो जाएगा, अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही लोअर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस बढ़िया है, लेकिन अभी उसको इम्प्रूव होने में कम से कम 5 से 10 वीडियो का समय लगेगा। तो ये मैंने पिछले वीडियो से अनुभव किया है। अब आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपको थोड़ा नज़र आता जाएगा कि कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक पे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कैसे निकालते हैं। तो हम आपको बोले थे कि कल हम अपने कल की वीडियो में आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। हम इसी की सहायता से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को निकालना सीखेंगे। जैसे कि कर्ण हमने सीखा था, कल हमने सीखा था, इसको लिया था कि एक त्रिभुज होता है। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये वाला कोण भी है आपका 90 डिग्री का है और ये वाला ए है और ये वाला आपका सी है। तो ये मान लीजिए थीटा कोण है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है, ठीक है। तो हमने ये पिछले वीडियो में सीखा है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब हो जाएगा आपका AC का वर्ग और ये वाला हो जाएगा आपका लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग, हम इसको मान लेते हैं AB का वर्ग, और ये आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग। इसके माध्यम से ही हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को निकालेंगे। बेसिक्स 3 त्रिकोणमितीय बेसिक सर्वसमीकरण हैं, उसको हम जान जाएंगे तो आगे की जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले जितने भी ये सभी भुजाएं दिख रहा है उसमें AC से भाग दे दीजिए, AC का वर्ग से भाग दीजिए। जैसे हम देते हैं, चलिए ये AC का वर्ग बटा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटा AC का वर्ग। हमने क्या किया कि जितनी भी भुजाएं हैं ये सभी AC के वर्ग, AB के वर्ग और BC के वर्ग, दोनों पक्षों में हमने AC के वर्ग से भाग दे दिया। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए, अब इसको हल कीजिए तो ये AC ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा यहाँ। अब यहाँ पर देखिए AB का वर्ग बटे AC का वर्ग, तो AB ये आपका क्या है, ये आपका लंब है, ये आपका लंब है, और ये AC क्या है, ये आपका कर्ण है। ये देखिए, तो मतलब AB का वर्ग बटा AC है। ऐसे करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए AB का बटे AC, ये ऐसा वर्ग। एक लाइन और लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा BC बटा AC का वर्ग, ये इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर AB क्या है, आपका लंब है, और ये AC क्या है, आपका कर्ण है। उसी प्रकार BC आपका यहाँ आधार है और ये AC क्या है, आपका कर्ण है, ये आपका आधार है। तो हम इसको देखिए AB बटा AC मतलब लंब बटा
ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा, लंब बटा कर्ण होता है आपका साइन थीटा। तो ये आपका हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये एक हो गया, एक यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये ए बी बटा ए सी मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, ये साइन थीटा का हो जाता है। तो साइन थीटा का वर्ग, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा का वर्ग है, ये साइन थीटा इसका हो गया, वर्ग है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये बी सी बटा ए सी मतलब ये आपका आधार बटा कर्ण। अब ये आधार बटा कर्ण किसका रूप है, ये देखिए आधार बटा कर्ण त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में ये है आपका cos थीटा का मान है। तो यहाँ पर ये वर्ग है इसलिए हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपका ये पहला सर्वसमीकरण आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हम ये एक को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा त्रिकोणमिति का पहला सर्वसमीकरण है। ये हमारा त्रिकोणमिति का पहला सर्वसमीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति का हमारा पहला सर्वसमीकरण है। इसी प्रकार चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये अब देखिए इसी से आपका और भी फॉर्मूले बनेंगे जो हम आपको अभी बताएंगे, आपको नोट्स करने के लिए भी बोलेंगे। इससे आपका और फार्मूला बनेगा। ये आपका बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का योग करेंगे तो वो 1 के बराबर होता है। ये आपका हो गया पहला सर्वसमीकरण। चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरे सर्वसमीकरण के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, आपका पहला सर्वसमीकरण आ गया। अब देखिए चलिए आगे इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए ये मिटा लिया। अब जैसे हमने क्या किया था, पहले सर्वसमीकरण निकालने के लिए सभी में AC के वर्ग का भाग दिया था। अब हम क्या करेंगे, सभी में AB के वर्ग का भाग देंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे पहले में AC का दिए थे, हम अब इस सभी में दोनों पक्षों में AC के वर्ग का भाग दे देंगे, AB के वर्ग का भाग देंगे। ये देखिए ये आपका हो गया AB का वर्ग हो गया बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा AB का वर्ग बटा AB का वर्ग हो गया प्लस BC का वर्ग बटा AB का वर्ग। अब हमने क्या कर दिया, सभी में पहले में हमने पहले सर्वसमीकरण निकालने के लिए हमने AC के वर्ग का भाग दिया था। अब दूसरे सर्वसमीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB के वर्ग का भाग दे दिए दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए हम एक लाइन लिख लेते हैं और एक बार ये हो जाएगा AC बटा ये AB हो गया, इनका वर्ग हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए ये AB का वर्ग और ये AB का वर्ग ये कट गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया प्लस ये हो जाएगा ये BC बटा AB लिख देंगे हम, इसका वर्ग हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब देखेंगे ये AC बटा AB है, मतलब यहाँ पर देखिए AC बटा AB है मतलब कर्ण बटा लंब है। अब ये कर्ण बटा लंब किसका होता है, कर्ण बटा लंब, जैसे अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था लंब बटा कर्ण ये साइन का हुआ था, तो कर्ण बटा लंब किसका हो जाता है, कोसेक का हो जाता है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो गया ये कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये हमने बराबर ये 1 का 1 हो गया, अब ये प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये BC है, तो ये BC क्या है, ये आधार है, ये BC आधार है और ये AB क्या है, AB लंब है। तो आधार बटा लंब किसका रूप होता है, देखिए लंब बटा आधार tan का होता है, तो आधार बटा लंब किसका हो जाता है, cot का हो जाता है। यहाँ पर लिखिए आप cot स्क्वायर है तो ये स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये यहाँ से ये इतना ये वाला आपका क्या आ गया, दूसरा सर्वसमीकरण आ गया, ठीक है। यह वाला आपका आ गया दूसरा सर्वसमीकरण। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो भी एक ही बात है, इसको पहले लिख देते हैं याद करने के लिए। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया दूसरा सर्वसमीकरण। देखिए हमने पहले के लिए क्या किया, AC से में भाग दिए, दूसरे के लिए AB स्क्वायर से भाग दिए। अब हम क्या करेंगे, तीसरे सर्वसमीकरण जब निकालेंगे हम, तो हम सभी में BC स्क्वायर का भाग दे देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं।
अब देखिए हमने दो सरल समीकरण निकाल लिया, पहले हमने AC की स्क्वायर का भाग दे करके निकाला, दूसरे में हमने AB स्क्वायर का भाग दे के निकाला। अब हम क्या करेंगे, तीसरा निकालने के लिए सभी BC स्क्वायर का भाग दे देंगे। चलिए देखते हैं, दीजिए अब ये हो जाएगा AC का वर्ग बटा हो जाएगा ये BC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB का वर्ग बटा BC स्क्वायर का वर्ग हो गया, प्लस यह हो जाएगा BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर का वर्ग हो गया, BC स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया, पहले में AC का से भाग दिया, पहले सरल समीकरण निकालने के लिए, दूसरे के लिए हमने AB स्क्वायर का भाग दिया, अब तीसरे के लिए हमने BC स्क्वायर का भाग दे देना है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको भी एक लाइन और लिख लीजिए ऐसे करके, AC बटा BC पूरे का वर्ग निकाल दीजिए ऐसे। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये AB बटा BC पूरी का वर्ग हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर, अब ये भी कट गया, दोनों ऊपर नीचे से ही बचा कितना, प्लस का 1 बच गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर AC बटा BC, तो अब यहाँ पर देखिए आप ये AC बटा BC है, तो AC कर्ण है और BC आपका आधार है, तो कर्ण बटे आधार किसका रूप होता है, जैसे आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, तो कर्ण बटे आधार किसका हो जाता है, सेक का हो जाता है। ये हम लिखेंगे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, ये भी है सेक हमने लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया ये बराबर। अब यहाँ पर देखिए AB बटा BC है, ये AB बटा BC है। अब AB बटा BC किसका रूप है, लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार किसका है, ये tan का है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका आ गया तीसरा सरल समीकरण आ गया। ये देखिए ये तीसरा सरल समीकरण आ गया है ना। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब चाहो तो आप इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो तो भी वही बात है, चाहे तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कभी कभी हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है ये sec स्क्वायर थीटा। आप इसको याद रखिए, अब इसको याद रखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहले सरल समीकरण, दूसरा फिर तीसरा सरल समीकरण निकाल लिया। अब तीनों सरल समीकरण को लेकर के हम और दो सरल समीकरण निकालेंगे, उन्हीं का पक्षांतर आगे पीछे करके उसको हम क्या करेंगे और सरल समीकरण बनाएंगे। ये छोटे छोटे ये सरल समीकरण, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसी सरल समीकरण को आप याद रखेंगे तो आपका आगे आने वाला क्वेश्चन आपसे हल हो पाएगा। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। इसके बाद हम आपको और इन्हीं तीन सरल समीकरणों को लेकर के और सरल समीकरण निकाल करके बताते हैं, ठीक है। देखिए पहला सरल समीकरण हमारा क्या था, पहला सरल समीकरण था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा बेसिक सरल समीकरण, ये हमारा क्या है, ये बेसिक्स है, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा बेसिक है, ये बेसिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सरल समीकरण है। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अब इसी का हम पक्षांतर करेंगे। देखिए ये हमारा पहला निकला है इसी से, अब इसी से हम पक्षांतर करके और इसका रूप निकालेंगे। देखिए तो ये अगर मैं साइन स्क्वायर को यहाँ छोड़ दूं, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे करके छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो ऐसा करके हम लिखेंगे। हम एक बेसिक्स, ये तो हमारा बेसिक है, बेसिक सरल समीकरण है। अब हम पक्षांतर करके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहो तो आप साइन को उधर पक्षांतर कर दो, कॉस को छोड़ दो तो भी लिख लीजिए। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, निकल जाता है ऐसे करके। अगर हम इसी को अंडर रूट के रूप में लेना चाहेंगे, है ना, जैसे इसको मैं अंडर रूट के रूप में लेना चाहूँ तो ये हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है साइन स्क्वायर, इसको स्क्वायर को हटा दे हम, साइन थीटा बस लें तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो इधर अंडर रूट लग जाता है। ये देखिए इसी का रूप है, ये इसी का रूप है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा भी हो जाता है। अब इसका मैं लेना चाहूँ, इसका ये ऐसा होता है। देखिए अगर मैं लूँ कॉस थीटा बराबर लूँ ऐसे करके, तो ये हो जाता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा भी हो जाता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या किया, पक्षांतर किया तो कॉस उधर ले गए तो ये माइनस हो गया, ये हमारे निकला एक। और उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा निकालने के लिए हम कॉस को यहाँ छोड़ देंगे, साइन को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा निकल गया। ये देखिए इसी, ये हमारा बेसिक है, बेसिक से ये वाला भी निकला हमारा, ये भी निकल गया,
और उसके बाद हमने ये भी निकाल लिया बेसिक्स, ये भी हमारा निकल गया। ये देखिए, तो ये हमारा बेसिक्स है और बेसिक्स के बाद से ये पक्षांतर करके ये भी निकला, पक्षांतर करके ये भी निकला। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने पक्षांतर करके निकाला। अगर हम इसी को देखिए, मिटा रहा इसको, हम अभी इसका क्या क्या हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा का हो गया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसी प्रकार दूसरा सर्व समीकरण क्या था, दूसरा सर्व समीकरण था हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, ऐसे करके कॉट स्क्वायर थीटा था। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर मैं ऐसे लूं, कॉट को इधर पक्षांतर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हो जाता है। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको पक्षांतर किया, कॉट स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आए, तो ये 1 के बराबर हो गया। ये हमारा बेसिक है, ये हमारा क्या है, बेसिक है। बेसिक्स को ही हम पक्षांतर करके और भी त्रिकोणमिति सर्व समीकरण निकाल रहे हैं। तो ये हमारा बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब इसी में मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये 1 को पक्षांतर कर दीजिए, आप इधर ले आइए, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ये स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार से यह हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए हमारा ये हमारा बेसिक था, हमने पक्षांतर करके इन दोनों को निकाला है। इसी प्रकार तीसरा सर्व समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा सर्व समीकरण हमारा था सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉसेक था तो ये कॉट में था, है ना। अब यहाँ पर सेक है तो ये आपका टेन में है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कॉसेक के लिए ये कॉसेक और कॉट का होता है, सेक और टेन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, जस्ट वैसे ही जैसे इसका किए थे हम वैसा इसको भी कर सकते हैं। ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 के बराबर हो जाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम ये 1 को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। ये देखिए, तो हमारा बेसिक क्या है, बेसिक हमारा ये है, बेसिक जो सर्व समीकरण है हमारा ये है। ये देखिए, ये हमारा बेसिक सर्व समीकरण है और इसके माध्यम से हम और 3 सर्व समीकरण निकालते हैं। ये भी हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिक्स है। ये 3 बेसिक सर्व समीकरण हैं और ये 3 बेसिक सर्व समीकरण से 2-2 सर्व समीकरण और निकलते हैं। तो ये सभी आप इन फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आगे का क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत सरलता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हम आपको सर्व समीकरण से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो इन्हीं सर्व समीकरण की सहायता से आप सभी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो अभी हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब आपको इसको हल करके बताना है कि ये जो है ऐसे कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ये किसके बराबर है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर, ये आपको बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं LHS साइड से ले लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, हम इतना को लेकर के चलेंगे और इतना लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इतना दिया है, प्लस करके दिया है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, इतना दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि टेन थीटा बराबर हो जाता है हमारा, टेन थीटा किसके बराबर है, ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है। इसी प्रकार हमारा हो जाता है एक कॉट थीटा बराबर होता है, ये टेन है और कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी होता है। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है। तो ये हमारा क्या है,
अब जैसे कि ये हमने सीखा है, हम यहाँ पर इसी को इस्तेमाल करेंगे। ये cos थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं, प्लस ये tan थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया, ये हमने लिख लिया। अब चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो sin थीटा और cos थीटा का लसागु जब आप निकालेंगे, लघुत्तम का घातांक निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, sin थीटा इंटू cos थीटा निकलेगा। ये इतना निकल जाएगा, ठीक है। अब ये sin थीटा को हम इतना, मतलब इस sin थीटा से हम इतना को भाग देंगे, तो ये sin वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा। cos थीटा का cos थीटा से जब गुणा होगा तब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो गया ये, ठीक है। अब ये बीच में प्लस का चिन्ह, उसी प्रकार अब इसमें आप दीजिए, अब इतना में आप इसका भाग दीजिए, तो जब cos थीटा से इतना को भाग देंगे तो cos थीटा वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, sin थीटा। अब sin थीटा का sin थीटा से गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अभी जस्ट हमने सर्वसमीकरण का पहला ही भाग है, सर्वसमीकरण में पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जब दोनों को जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होता है। ये हमारा 1 बटा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया। अब देखिए अब इसको आप अलग अलग करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 1 बटा ये sin थीटा है, समझिए sin थीटा है, इंटू 1 बटा ये cos थीटा है। और पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है, व्युत्क्रम के बारे में जाना है कि 1 बटा sin थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है cos थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार ये 1 बटा cos थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है sec थीटा के बराबर हो जाता है, ये sec थीटा के बराबर होता है। देखिए हम जितना भी पिछले वीडियो में हमने जाना है, सीखा, हम उसी का ही उपयोग कर रहे हैं, इन सभी को उपयोग करके हम इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये इसमें चेंज हो गया, ठीक है। अब ये 1 बटे साइन थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और ये 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा इंटू ये बीच का इंटू ये हो गया सेक थीटा। अब देखिए हमको लाना क्या था, हमको यही लाना था, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा यही लाना था। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा जो क्वेश्चन था, सवाल था, ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए हमने क्या क्या चीजों को इसमें उपयोग किया। हमने ये पिछले वीडियो में जो पढ़ा है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट का मान कितना होता है, इसका उपयोग किया। अभी जो हमने सरल समी का पढ़ा उसका भी उपयोग किया, और पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था साइन 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा, उसका भी उपयोग हुआ। तो जितने भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम जितने भी चीजें त्रिकोणमिति वाले भाग में हम सीख रहे हैं, हम उसका नेक्स्ट जैसे जैसे सवाल आता जाएगा हम उसमें उसका इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके फिर हम उसका आंसर लेके आएंगे। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, और बहुत सरल सरल है, हम आपको आसानी से, हम बहुत सरल तरीके से आपको सिखा रहे हैं। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो हम अब इसके बारे में नेक्स्ट जितने भी एग्जांपल्स आएंगे, ये क्लास 10th का जितना भी एक्सरसाइज है, ये हम एक्सरसाइज भी हल करके आपको बताएंगे कि क्वेश्चन सवाल कैसे बनते हैं, और भी छोटी छोटी चीजें आएगा। जैसे अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये जैसे थीटा का मान 30 डिग्री है, 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात में उसका मान क्या होगा, तो वो सभी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तक के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे त्रिकोणमिति के नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।